चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि अयोना आरी से कह रही थी आप ये कर सकती हैं लेडी आरी, आप ये कर सकती हैं, आपको ये करना ही होगा। आप अब बहुत अच्छी तरह से बोल सकती हैं लेकिन अभी भी आप चल नहीं सकती, तो आपको अब चलना भी सीखना होगा। तभी जाहा पीछे से कहता है अयोना थोड़ी शांत हो जाओ। फिर अयोना चिल्लाकर जाहा से कहती है अगर लेडी आरी चलना नहीं सीख पाई तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? इन्हें अब चलने की कोशिश करनी ही होगी। फिर जाहा कहता है मेरा मतलब है कि हाँ, मैं इनकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी लेडी आरी को समर्पित करने के लिए पहले से ही तैयार हूँ। तभी हमें दिखाते हैं कि आरी उठने की कोशिश करती है और कहती है ओके ओके। उसके बाद आरी अपने पैरों पर उठती है और लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश करती है। आरी चलते चलते गिरने वाली थी तो अयोना उसके हाथ पकड़ लेती है और फिर हमें दिखाते हैं कि आरी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलना सीख जाती है। जाहा और अयोना आरी से थोड़ा दूर बैठ जाते हैं और उसे बार बार चलने के लिए बोलते हैं ताकि वो अच्छे से चलना सीख जाए। अब हमें दिखाते हैं कि आरी थोड़ा दूर से चलते हुए जाहा और अयोना के पास आती है। आरी को ऐसे अच्छे से चलता हुआ देखकर जाहा और अयोना काफी खुश होते हैं। उनको हंसता हुआ देखकर आरी भी हंसने लगती है। तभी अयोना कहती है लेडी आरी आप काफी जल्दी सीख गई। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं। आरी महल में बाहर घूम रही थी, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज सुनते ही आरी सोचती है रुको, ये आवाज तो मेरी जानी पहचानी लगती है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसके बाद आरी की नजर बाहर दरवाजे पर जाती है। वहाँ पर बारंग था। बारंग को अंदर आने के लिए अरु और जाहा रोक रहे थे। बारंग उन लोगों से कह रहा था मैंने तुम लोगों को बताया ना, मुझे बेक्युंग से मिलने की परमिशन मिल गई है। बारंग के साथ उसका भतीजा भी था जिसका नाम इरांग है। इरांग कहता है हाँ मेरे अंकल सही कह रहे हैं, हमें परमिशन मिल गई थी। तो अरु कहता है नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। और जाहा कहता है हाँ, हम लोग इतने भी पागल नहीं है कि तुम्हारी हर एक बात मान ले। तभी बारंग को वहाँ पर पीछे खड़ी आरी दिख जाती है और बारंग उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। और वहीं आरी बारंग को देखकर सोचती है ये वही डमडोग यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद आरी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते सोच रही होती है इतनी दूर में चलकर ये सब देखने थोड़ी ना आई थी। तभी हमें दिखाते हैं कि आरी के सामने आकर इरांग खड़ा हो जाता है और उससे कहता है तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया है प्रीटी टाइगर। आरी इरांग को देखकर सोच रही थी अब ये कौन है, क्या मैं इस बेवकूफ कुत्ते से कभी पहले मिली हूँ। तभी इरांग खुद की तरफ इशारा करते हुए आरी से कहता है मैं इरांग हूँ, क्या तुम्हें याद आया, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तभी आरी को याद आ जाता है और वो सोचने लगती है हाँ, उस टाइम इसने मेरी बेइज्जती करी थी, उसको मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद आरी इरांग की हाइट देखती है और सोचती है लेकिन ये इतना जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया और मैं अभी भी इससे काफी छोटी हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हमें बेक्युंग दिखाते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा है। बारंग, इरांग, जाहा और अरु भी उसी ऑफिस में बैठे हैं। जाहा और अरु दोनों ही बारंग को घूरे जा रहे हैं। उसके बाद बारंग हंसते हुए जाहा और अरु से कहता है तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना कि बेक्युंग बिजी है। तो अरु कहता है लॉर्ड बारंग, आप शायद ही ऐसी सिचुएशन में थे कि आप हमारी बातें सुनते। तो बारंग कहता है अरे फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था ना। तो अरु कहता है आपने हमारी बात ही कहाँ सुनी, आप तो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तभी इरांग कहता है अंकल ये तो आपकी ही गलती है। इरांग की ये बात सुनकर बारंग सोचने लगता है इरांग तुम भी यहाँ पर मेरी इज्जत दांव पर लगी हुई थी। उसके बाद बारंग बेक्युंग से कहता है बेक्युंग क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो बेक्युंग कहता है अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जाहा और अरु भी बारंग को सेम ही बात बोलने लगते हैं। लॉर्ड बेक्युंग ने आपको यहाँ से जाने के लिए कहा है तो आप यहाँ से चले जाइए। बारंग कहता है हाँ ये मैंने भी सुन लिया, तुम बेवकूफ हो, चुप हो जाओ। तभी जाहा कहता है क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हाल ही में यहाँ पर कुछ ज्यादा ही दिव्य जानवर आने लगे हैं? पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन अब कुछ ज्यादा ही दिव्य जानवर हमारे यहाँ पर आने लगे हैं। तुमने भी ये नोटिस किया है ना अरु, यहाँ पर डिवाइन एनिमल्स कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। ये बात सुनकर बारंग कहता है क्या मेरे अलावा यहाँ पर कोई और भी आया था? तभी मारू कहता है हमारे ईस्टर्न लैंड के पास वो मार्वल स्टोन है और इसीलिए यहाँ पर डिवाइन एनिमल्स का इकट्ठा होना एक आम बात हो गई है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर लेडी शाहवा भी आई थी। तभी जाहा कहता है हाँ, वो बिना बताए ही यहाँ पर आ गई थी। नॉर्थन लैंड के लोग सच में काफी डरावने होते हैं और स्पेशली लेडी शाहवा तो कुछ ज्यादा ही डरावनी है। फिर अरु कहता है हाँ, उनका जो मोटिव है वो उनके चेहरे से साफ दिखाई देता है। फिर जाहा कहता है हाँ, लेडी शाहवा हमेशा से ऐसी ही रही है, लेकिन वो कभी भी बिना किसी को कुछ बताए सीधा अंदर तो नहीं आती, लेकिन इस बार तो वो बिना कुछ बताए सीधा अंदर ही आ गई थी। ये बात सुनकर बारंग कहता है अच्छा, शायद कोई कारण होगा इसीलिए वो ऐसे आ गई, लेकिन इस बारे में सोचा जाए तो ये बात काफी इंटरेस्टिंग लगती है। तुम्हें क्या लगता है बेक्युंग, क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा? फिर बेक्युंग बारंग से पूछता है आपके कहने का मतलब क्या है? तो बारंग कहता है मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका छोटा सा शरीर उस स्टोन की पावर को हैंडल कर सकेगा क्या? उसकी पावर को संभालने के लिए चारों नेशन के गॉड भी काफी नहीं है। चारों नेशन के मास्टर्स की पावर के बराबर उस स्टोन की पावर है। स्टोन को संभालना हम सब के लिए भी काफी मुश्किल है, लेकिन आरी का छोटा सा शरीर उसे संभाल रहा है। क्या तुम्हें ये बात सचमुच अजीब नहीं लगती? तभी एकदम से जाहा बीच में उछलते हुए कहता है आप जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारी लेडी आरी है। लेडी आरी इस दुनिया में सबसे अमेजिंग है, ये कुछ भी हैंडल कर सकती है। आरी जाहा
की तरफ देखकर सोच रही थी, जहा प्लीज रुक जाओ, बकवास मत करो। तभी बारंग जहा से कहता है, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मैं इसके अंदर जो दिव्य शक्ति फील कर पा रहा हूँ वो काफी मजबूत है। आरी के अंदर मुझे काफी पावर फील हो रही है और ये पावर कुछ लोगों को डराने के लिए काफी होगी। उसके बाद बारंग एकदम से आरी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और उसे कहता है, वैसे तुम्हें पता है तुम अब भी बहुत प्यारी हो, क्या तुम अब भी हमारे साथ वेस्टर्न लैंड में चलना नहीं चाहोगी? बारंग की ये बात सुनकर आरी सोचती है, तुम अभी से हार मान लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आरी बारंग को घूर रही थी और कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, तो बारंग कहता है, लगता है ये मुझे कुछ बोलना चाहती है। और फिर आरी बारंग को फिर से एक बार डम डॉग बोल देती है। आरी के मुंह से ये बात दोबारा से सुनकर सभी लोग थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी एकदम से जहा उठ के कहता है, लेडी आरी। जहा को एकदम से ऐसे देखकर आरी थोड़ा डर जाती है और कहती है, क्या मैं बारंग को ये सब नहीं बोल सकती हूँ? तभी जहा अपना रोने वाला चेहरा बना लेता है। ये देखकर आरी सोचती है, जरा रुको, इस चेहरे को तो मैं पहचानती हूँ। अब जहा कोई ना कोई नाटक करने वाला है। फिर जहा चिल्लाकर कहता है, लेडी आरी आपको ये बेकार से वर्ड किसने सिखाए? किसकी हिम्मत है जो लेडी आरी के सामने ये सब बोल रहा है? तभी अरु जहा से कहता है, लेडी आरी को पक्का ये सब तुमने ही सिखाया होगा जहा। फिर जहा अरु से कहता है, माफ करना लेकिन वो तुम थे। फिर अरु कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। ये सब देखकर आरी सोचती है, ये दोनों फिर से लड़ पड़े। और फिर आरी जहा की तरफ इशारा करते हुए कहती है, अच्छा तुम थे। और फिर अरु की तरफ भी इशारा करती है और कहती है, तुम भी थे अरु। उसके बाद जहा और अरु दोनों ही आरी से माफी मांगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए लेडी आरी। उसके बाद आरी जहा को थपथपाते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम दोनों को माफ करती हूँ। आरी को ऐसे करता हुआ देखकर अरु और जहा खुश हो जाते हैं। फिर अरु कहता है, आप बहुत अच्छी हैं लेडी आरी, आप काफी दयालु हैं। उसके बाद अरु इरांग से कहता है, वैसे लॉर्ड इरांग, मैंने जब आपको पिछली बार देखा था आप उससे काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। तभी बारंग कहता है, वैसे सभी डिवाइन एनिमल्स अपनी ग्रोथ के हिसाब से ही तो बढ़ते हैं। ये बात सुनकर आरी सोचती है, क्या अपनी ग्रोथ के हिसाब से बढ़ते हैं? तभी बारंग कहता है, ये 30 साल तक बिल्कुल भी ग्रो नहीं हुआ था। मेरे भाई की डेथ के बाद मैं सचमुच काफी चिंता में आ गया था, लेकिन अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। जिन डिवाइन एनिमल्स के पास जितनी पावर होनी चाहिए उससे भी ज्यादा होती है, वो अमर होते हैं जब तक कि उन्हें कोई मार ना दे। तभी अरु कहता है, मैं मानता हूँ कि हमारे जैसे डिवाइन एनिमल्स के लिए समय और उम्र कोई मायने नहीं रखता। फिर अरु कहता है, 30 साल तो कुछ भी नहीं है, ये तो थोड़ा ही समय था। फिर बारंग कहता है, मुझे लगता है कि तुम लोग अभी तक मीहो की तरह एक बूढ़ी लोमड़ी नहीं हुए हो, और वैसे बेक्युंग तुम अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही मैच्योर हो। तुम मेरे बाद पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा समझदार हो। ये बात सुनकर आरी सोचती है, क्या बेक्युंग बारंग से छोटा है, और वो भी बहुत ज्यादा छोटा? तभी बेक्युंग बारंग से कहता है, बारंग तुम्हारी बकवास बहुत हो गई, मुझे बताओगी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो बारंग कहता है, ठीक है, मुझे इस तरह से मत घूरो, तुम और मीहो दोनों ही डार्क स्पिरिट का पीछा कर रहे हो, है ना? बेक्युंग कहता है, अभी तक नहीं। फिर बारंग कहता है, क्या अभी तक पीछा नहीं कर रहे? मैं समझ गया, काउंसिल की मीटिंग के बाद ही उन आत्माओं ने कोई कदम नहीं उठाया है। अरे हाँ ठीक है, मैं तो भूल ही गया था बताना कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फिर अरु कहता है, ये काफी अजीब है, आपको खुद को भी ये बात याद नहीं थी कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर बारंग एक बॉक्स टेबल पर रखता है और कहता है, बेबी बर्ड ने मुझे कहा था कि ये बॉक्स मैं आरी को दे दूं। अरु कहता है, आपका मतलब लेडी नराय से है क्या? वहीं आरी उस बॉक्स को देखकर सोचती है, उसके पास मेरे लिए कुछ था, मुझे तो लगा था कि मैं उसे पसंद ही नहीं हूँ। अरु कहता है, मैं आपके लिए इस बॉक्स को खोल देता हूँ लेडी आरी। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।